Christian life is a balanced life. He मसीही जीवन एक संतुलित जीवन है। created us spirit, soul, and body. उसने हमें आत्मा, प्राण और शरीर बनाया है परमेश्वर ने। But there was one part of this that people could not enter into in the Old Testament. पर पुराने नियम में एक ऐसा हिस्सा था इसका जिसमें पुराने नियम के लोग प्रवेश नहीं कर पाते थे। Let me show you Hebrews chapter 4. मैं आपको इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय दिखाना चाहता हूँ। In Hebrews chapter 4, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय we read in verse 12. हम 12वें वचन में पढ़ते हैं। I want to ask you, how many of you have understood this verse? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग इस वचन को समझे हो? The word of God is living and sharper than a two-edged sword. परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। That part we know. It's इस भाग को तो हम समझते हैं, very sharp. वो बहुत ही चोखा है। But it says it pierces as far as the division of soul and spirit. पर वहां लिखा है कि वो प्राण और आत्मा को छेदता है। Do you know that there are some Christians who don't believe there is a division between soul and spirit? क्या आप जानते हो ऐसे कुछ मसीही हैं जो विश्वास ही नहीं करते कि आत्मा और प्राण में कोई अंतर है? That's how blind people can be. लोग इतने अंधे हो सकते हैं। In 1 Thessalonians 5:23 it says man is spirit, soul and body. पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा है कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। Three parts of man, मनुष्य के 3 भाग या 3 हिस्से हैं। just like there are three persons in God. बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर में भी 3 व्यक्ति है। God is a Trinity, Father, Son and Holy Spirit, and परमेश्वर एक त्रैक्य परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। man was made in God's image, और मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। and there's a Trinity in man's और मनुष्य में भी एक त्रैक्य है, spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और शरीर। The body is this part we see. शरीर वो हिस्सा है हमारा जो हम देख पाते हैं। The soul is our personality, which is our mind, प्राण हमारा व्यक्तित्व का भाग होता है, जैसे हमारा मन, our feelings, हमारे भावनाएं and our will. और हमारी इच्छा। And the spirit is deeper than that. और आत्मा उससे गहराई पर होती है। It's in our spirit that we have a conscience. हमारी आत्मा के अंदर हमारा एक विवेक होता है। A person can have a very alert soul and a dead spirit. That means his conscience is dead. एक व्यक्ति का बहुत ही जागरूक और अच्छा प्राण हो सकता है, पर उसकी आत्मा मरी हुई हो सकती है, मतलब उसके पास विवेक नहीं है। Even though he's very brilliant in his mind. यद्यपि वो अपने मन में तो बहुत ही चतुर है, बहुत ही बुद्धिमान है। Spirit is the deepest part of man and it आत्मा ये मनुष्य का सबसे गहराई पर होने वाली हिस्सा है। is dead. Most और वो मरी हुई होती है। of it is dead अधिकतर वो मरी हुई होती है। in an unconverted person. He's got एक ऐसे व्यक्ति में जिसका नया जन्म नहीं a हुआ, little bit of conscience उसके पास थोड़ा बहुत विवेक होता है। that stirs up there, a little bit वहाँ थोड़ा सा विवेक उसको बताता है। of the image of God there, but वहाँ परमेश्वर के स्वरूप का कुछ हिस्सा अब भी बच गया है, most of it is dead. पर अधिकतर उसके आत्मा का हिस्सा मर चुका है। And when we are born again, it is the spirit that comes alive. और जब हमारा नया जन्म होता है तो हमारी आत्मा है जो जीवित हो जाती है, And the conscience becomes sensitive और हमारा विवेक संवेदनशील बन जाता है to sin. पाप के And प्रति। God's purpose is that the spirit will become more and more alive and rule the whole body. और परमेश्वर की इच्छा ये है कि आत्मा अधिक और अधिक मात्रा में जीवित होकर शरीर पर राज करे। We're not supposed to destroy our soul. हमें हमारे प्राण का नाश नहीं करना है। I don't believe in destroying my mind. I मेरा ये विश्वास नहीं है कि मुझे मेरे मन को नाश कर देना है। use my mind a lot मैं अपने मन का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, for my regular work in the world and for studying the Bible. मेरे संसार के नियमित काम के लिए और बाइबल के अध्ययन के लिए। But my soul and my feelings don't run my life. मेरा प्राण और मेरी भावनाएं मेरा जीवन नहीं चलाती। The trouble with people in the world is their mind runs their life. इस संसार के लोगों के साथ समस्या ये है कि उनका मन ही उनके जीवन को चलाता है। But with trouble with many Christians is their feelings run their life. कई मसीहों के साथ समस्या ये है कि उनकी भावनाएं उनके जीवन को चलाती है। I was like that in the early days of शुरुआती दिनों में मैं ऐसा ही था। my life when I मेरे did जीवन as a के Christian. I didn't know. I felt nice one day, जब मैं मसीह अभी बना था तो कुछ दिन मुझे अच्छा लगता था, depressed another day. किसी और दिन मुझे निराश महसूस होता था, Now my feelings ran my life. और मेरी भावनाएं ही मेरा जीवन चलाती थी। And my feelings made life miserable for other people who came in touch with me. और मेरी भावनाओं की वजह से दूसरों का जीवन भी बुरा हो जाता था जो लोग मेरे संपर्क में आते थे।
A lot of Christians are like that. कई मसीही ऐसे होते हैं, They're gloomy one day and happy another day एक दिन वे उदास होते हैं, अगले दिन वे खुश होते हैं, because they haven't learned to divide between soul and spirit. They क्योंकि आत्मा और प्राण के बीच का अंतर करना, भेद करना वे नहीं सीखे हैं। haven't learned to live in the spirit. वे आत्मा में जीना नहीं सीखे हैं, They're living in the soul. वे अपने प्राण में ही जी रहे हैं। The living in the soul means living in your intellect or living by your feelings. प्राण में जीने का मतलब या तो अपने बुद्धिमानी के साथ बुद्धिमानी के अनुसार जीना या अपने भावनाओं के अनुसार जीना। When you live by your feelings, you can be depressed yourself जब आप अपने भावनाओं के अनुसार जीते हो तो आप खुद निराश हो तो सकते हो and you can depress other people. और आप दूसरों को भी निराश कर सकते हो। To divide, when the word of God divides between soul and spirit, and I learn to live by my spirit, जब परमेश्वर का वचन मुझे आत्मा और प्राण के बीच का अंतर करना सिखाता है और मैं अपनी आत्मा के अनुसार जीने लगता हूं, तब my spirit determines my soul, मेरी आत्मा तय करती है कि मेरा प्राण कैसे चलेगा, how it's going to function. वो कैसे काम करेगा। And the wonderful thing is, अद्भुत बात यह it है, even begins to control my body, that my body becomes healthier. मेरा आत्मा मेरे शरीर पर भी राज करने लगता है, जिससे मेरा शरीर और स्वस्थ बन जाता है। God's will is that the spirit should rule our soul and body. परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारी आत्मा को हमारे प्राण और हमारे शरीर पर हुकूमत करनी है। A picture in the Old Testament tabernacle. और इसका एक चित्र पुराने नियम के उस निवास मंडप में हमें मिलता है। If you have seen a picture of the Old Testament tabernacle, that tent, the tabernacle was a big compound, an open compound. अगर आपने किसी उस पुराने नियम के निवास मंडप का चित्र देखा होगा तो वो तंबू होता था, एक बड़ा वो कंपाउंड था जो खुला था, surrounded by a white sheet. That is a picture which everybody could see. It's a picture of the body. वो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ होता था और वो ऐसा कुछ था जो सब कोई देख सकते थे। ये हमारे शरीर का एक चित्र है, Everybody can see. हमारा शरीर जिसको हर कोई देख पाता है। Inside that compound was a tent, उस कंपाउंड के अंदर एक तंबू था, covered. And that tent had two parts, which is a picture of soul and spirit. और वो तंबू ढका हुआ होता था और उस तंबू के दो भाग थे जो प्राण और आत्मा को दर्शाते हैं। And the first part is a picture of the soul, and the second part, called the most holy place, was a picture of the spirit. उस तंबू का पहला हिस्सा हमारे प्राण का एक चित्र है और दूसरा हिस्सा जिसको परम पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान कहा गया है वो हमारी आत्मा का चित्र है। And that was the tabernacle of God, or God's dwelling place, और ये परमेश्वर का निवास मंडप था जहाँ परमेश्वर रहता था, symbolized body, soul, and spirit. और ये इस बात को दर्शाता है हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को। And that spirit was the most holy place, in front of which there was a thick curtain. और वो जो आत्मा है वो परम पवित्र स्थान से दर्शाई गई है जिसके सामने एक बड़ा पर्दा होता था। And that thick curtain is a picture of your will. और वो जो पर्दा है वो आपके इच्छा को दर्शाता है, उसका वो एक चित्र है। Your strong will. आपकी जो कठोर या मजबूत आपकी जो इच्छा है उसे, Which refuses to be torn. जो बिल्कुल भी फटने से इनकार करता है। You see that in a little child. आप एक छोटे बच्चे में उसे देखते हो, How stubborn it can be. It's a strong will. कि छोटे बच्चों की भी इच्छा कितनी हठीली हो सकती है, वो बहुत ही मजबूत इच्छा है। And that's why one of the most important things we need to do और इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो हमें करनी है with little children is to break their stubborn will. हमारे बच्चों के साथ कि उनकी जो हठीली इच्छा है उसे हमें तोड़ना है। If you want them to grow to be spiritual when they are young, अगर आप चाहते हो कि वे बड़े होकर आत्मिक बने तो जब वे छोटे हैं तब से ही। have you heard the story of that little 2-year-old boy? क्या आपने उस 2 साल के बच्चे की कहानी को सुना है? His father told him, "Sit down." उसके पिता ने उससे कहा बैठ जाओ। He said, "No, I'm not going to sit down." उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा। Father said, "Sit down." पिता ने कहा No. बैठो, वो कहता है नहीं। So father took the stick and said, "Sit down." और पिता ने एक लकड़ी ली और उसको कहा अब बैठो। He sat down and he said, "Daddy, but I'm still standing up inside." वो बैठ गया उस लकड़ी को देखकर, पर वो कहता है पिताजी, पापा मैं अंदर से अब भी खड़ा हूँ। Now the question is, how do you make the child inside to sit down? अब सवाल ये है कि अंदर के बच्चे को आप कैसे बिठाओगे? That's difficult. वो कठिन है।
You can use a stick and make the outside child sit down. आप एक लकड़ी का इस्तेमाल करके बाहर के बच्चे को तो बिठा दोगे, Inside one still standing up, defiant. पर अंदर का बच्चा अब भी खड़ा है, वो विद्रोह कर रहा है, विरोध में वो खड़ा है। And one day when he's 18, 19 years old, he won't even sit down on the outside. और एक दिन जब वो 18-19 वर्ष का हो जाएगा तो वो बाहर से भी नहीं He'll बैठेगा, just defy you to your face and say, mind your own business. वो आपके मुंह पर आपको कह देगा कि आप अपने काम से काम रखो, और वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। That will is like that thick curtain. हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा जो है वो उस बड़े पर्दे के समान है, मोटे पर्दे के समान है। And nobody understood it in the Old Testament. और पुराने नियम में कोई इसे नहीं समझ पाता था। Beyond that lay the most holy place where God dwelt. उसके आगे, उससे भी आगे जाकर परम पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर खुद रहता था, Teaching us that if this will is not broken, you will never get into fellowship with God. और ये हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हमारी ये इच्छा नहीं निकाल दी जाती, उसको तोड़ा नहीं जाता, तो हम कभी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। And I want to say to all of you who've got a strong, stubborn will, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जिनकी बहुत एक मजबूत और हट रखने वाली इच्छा है, whether you're husband or wife or anybody, आप पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, if you don't let God break that will, अगर आप परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि वो आपकी इच्छा को तोड़ दे, you will never enter the most holy place. आप कभी परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करोगे। You will never have fellowship with God. आपकी कभी परमेश्वर के साथ संगति नहीं होगी। You'll have religion, आपके पास धर्म होगा केवल, like a lot of Christians have. जैसे कई मसीहों के पास होता है, But fellowship with God, which is most wonderful experience पर परमेश्वर के साथ संगति जो सबसे अद्भुत अनुभव है, that any human being can have. सबसे अद्भुत अनुभव जो कभी किसी मनुष्य का हो सकता है। Do you know what is the result of fellowship with God? क्या आप जानते हो परमेश्वर के साथ संगति का नतीजा क्या होता है? The Bible says in Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy. बाइबल हमें बताती है भजन 16 उसके 11वें वचन में कि उसके चरणों उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। You know where fullness of joy is? It क्या आप जानते हो आनंद की भरपूरी कहाँ मिलती है? is not in sex. वो सेक्स या यौन करने में नहीं है, It's not in money. वो पैसे में नहीं है, It's not even in praise and worship meeting. स्तुति आराधना की सभाओं में भी नहीं है, It is in His वो उसके presence. उपस्थिति में है। And you can have that joy even if you can't sing for nuts. और उस उपस्थिति को आप तब भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप अच्छे से गीत भी नहीं गा सके, फिर भी If you can't sing 2 lines properly. आप गीत के 2 पंक्तियां भी सुर में नहीं गा पाओ, उसके बावजूद आप उपस्थिति को पा सकते हो, Makes no difference. कोई फर्क नहीं पड़ता। If this veil is rent, अगर ये पर्दा फाड़ दिया जाए तो you know what happened when Jesus died? क्या आप जानते हो क्या हुआ था जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई? The veil was rent from top to bottom, symbolizing what? वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया, और वो क्या दिखा रहा था? ये किस बात का चित्र था? Symbolizing that for 33 years He allowed the Father to break His will. ये इस बात का चित्र था, इस बात को दर्शा रहा था कि 33 वर्षों तक यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को अपनी इच्छा को तोड़ने दिया, As a man, एक मनुष्य जब वो था, and to say, never my will, Father, never my will. और वो हर समय कहता था, कभी भी मेरी इच्छा पूरी ना हो पिता, कभी भी मेरी इच्छा पूरी ना हो, Only your will. The veil was rent. केवल तेरी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार वो पर्दा जो है वो फट गया, फाड़ दिया गया। And the way into the Father. That's why Jesus enjoyed fellowship with the Father all the time. इसी वजह से यीशु मसीह निरंतर पिता के साथ उस संगति का अनुभव कर पाया, उसका आनंद उठा पाया। You think that you can have fellowship with the Father just by a nice time of praise and worship. आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ संगति केवल एक स्तुति आराधना के एक अच्छे समय के साथ, सत्र के साथ कर सकते हो, And you know it doesn't last. और आप जानते हो कि वो टिकता नहीं, वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। You go out of that meeting and in the afternoon you're back to your old self. आप उस सभा को जब छोड़कर जाते हो तो दोपहर में आप फिर अपने जैसे बन जाते हो। The veil has to be rent. वो जो पर्दा है वो फाड़ दिया जाना चाहिए। All this type of emotion is in the holy place, in the soul. ये सारी जो भावनाएं होती है ये पवित्र स्थान में है, मतलब हमारे प्राण में है केवल। It's in the soul and many people don't understand it. ये केवल हमारे प्राण में है और कई लोग इसको समझ नहीं पाते। What many people call a baptism in the Holy Spirit is actually a baptism in the soul. कई लोग जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं वो केवल प्राण में होने वाला एक बपतिस्मा है। And we need to distinguish between baptism in the soul and baptism in the Holy Spirit. और हमें अंतर करना है प्राण में मिलने वाला बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बीच।
Baptism in the Holy Spirit will rend this veil पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस पर्दे को फाड़ देगा and take you into life in the Spirit, into fellowship with the Father. और आपको वो आत्मा में जीवन और पिता के साथ संगति में ले जाएगा. That's why it's very closely linked to the cross. The Bible says the Spirit led Jesus to the cross. इसलिए इसका संबंध बाइबल में निरंतर क्रूस के साथ किया गया है. बाइबल में लिखा है कि आत्मा जो है वो यीशु को क्रूस की ओर ले गया. Have you read that verse? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? Hebrews chapter 9. इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय. See this verse. इस वचन को Hebrews देखिए. chapter 9 इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय and verse 14. 14 वचन. Please turn in your Bibles if you want to become familiar with the Bible. If you want to remain ignorant, please just listen to me. कृपया अपने बाइबल को खुद खोल कर देखिए. अगर आप बाइबल को जानना चाहते हो, उसका खुद अपने बाइबल को सीखना चाहते हो, तो अगर आप उसके बारे में अनजान रहना चाहते हो तो केवल आप मुझे सुन सकते हो. But if you want to become familiar with the Bible, turn to your verse in your Bible. पर अगर आप अपने बाइबल के साथ परिचित होना चाहते हो तो हर वचन को आप खुद अपने बाइबल में खोल के This देखिए. is how many people remain ignorant. इसी वजह से कई लोग अनजान रहते हैं, अपरिचित रहते हैं. Hebrews 9:14. इब्रानियों 9 उसका 14 वचन. Jesus Christ, the middle of that verse, through the eternal Spirit. यीशु मसीह, और उस वचन के बीच में लिखा है कि सनातन आत्मा के द्वारा Offered himself to God. उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने चढ़ाया या परमेश्वर को प्रस्तुत किया. Do you know how Jesus offered himself to God? क्या आप जानते हो कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को दिया या अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया? On the cross. उस क्रूस पर कैसे अपने आप को उसने चढ़ाया? Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा. The Holy Spirit will lead you to the cross. पवित्र आत्मा आपको क्रूस की ओर ले जाएगा. Even today. आज भी. He will lead you to the cross means he lead you to the rending of the veil. वो आपको क्रूस की ओर ले जाएगा, मतलब उस पर्दा फाड़ने की ओर वो आपको ले जाएगा. He lead you into fellowship with the Father. वो पिता के साथ संगति में आपको ले जाएगा. Veil has already been rent. वो पर्दा जो है वो पहले से ही फाड़ दिया गया है. Fellowship with the Father is open. पिता के साथ जो संगति है वो अब खुली है. आप वहां जा सकते हैं. But you have to choose that way. पर आपको वो मार्ग खुद चुनना It's not a होगा. once for all event for you. ये ऐसा नहीं कि एक ही बार आपके जीवन में होने वाली कोई घटना नहीं है. In Hebrews chapter 10 and verse 22 it says. इब्रानियों 10:22 में लिखा है. इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22 वचन. Sorry, 21. माफ कीजिएगा, इब्रानियों 10 उसका 21 वचन. Verse 19 and 20, sorry. 19 और 20 वचन. Brethren, since we have confidence to enter, this means the most holy place. इसलिए हे भाइयों, जब हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, By the blood of Jesus. पवित्र स्थान मतलब परम पवित्र स्थान में यीशु के लहू के द्वारा. By a new and living way. उस नए और जीवते मार्ग के द्वारा. Not a door. वो एक दरवाजा नहीं है. I hope you know the difference between a door and a way. मैं आशा करता हूँ कि एक दरवाजा और एक मार्ग के बीच के अंतर को आप समझते हो. A door is something you enter in a moment. एक दरवाजा ऐसा होता है जिसको आप एक क्षण में जिसमें प्रवेश कर जाओ. A way is something that takes a whole lifetime. एक मार्ग ऐसी चीज है जिसको पूरा जीवन लग जाता है. And the veil is not called a door, even though it looks like a door. और वो जो पर्दा है वहां उसको एक दरवाजा नहीं कहा गया, यद्यपि वो एक दरवाजा लगता है. It's a way which Jesus inaugurated for us through the veil. वो एक मार्ग है जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए उसकी शुरुआत की. That is his flesh. वो पर्दा मतलब उसका अपना शरीर था. And whenever you read the word flesh in this connection, always it means self-will. और जब कभी आप शरीर इस शब्द को पढ़ते हो इस संबंध में, वो हमेशा हमारे स्वयं इच्छा को दर्शाता है. When we say Jesus had a flesh, it means he had a will of his own. जब हम कहते हैं यीशु मसीह का एक शरीर था, एक देह था, इसका मतलब उसके पास अपनी खुद की एक इच्छा थी, which he denied. जिसका उसने इनकार किया. John 6:38 says he denied it all his life. यूहन्ना 6:38 हमें बताता है कि अपने जीवन भर उसने अपनी इच्छा का इनकार किया. The Garden of Gethsemane, he denied it. गेत्सेमनी के बगीचे में उसने उस इच्छा, अपनी खुद की इच्छा का इनकार किया. That was the rending of the veil. वो था उस पर्दे का फाड़ा जाना.